एक बार फिर हमारे साथ इंडिया न्यूज के संपादक अवनीश उपाध्याय जी हैं और सुरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। दोनों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, मिल्कीपुर का चुनाव की कल वोटिंग गिनती होगी, इस पे क्या करते हैं? देखिए, रिकॉर्ड 65% वोट पड़ा है, जो कि किसी भी उपचुनाव में ऐसा होना बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि किसी का इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव खत्म हुए, चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो वही सपा की तरफ से चुनाव आयोग को सफेद चादर चढ़ाई गई है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग में बड़े स्तर पर करप्शन हुआ है, बीजेपी वहां पे अपने मनमानी तरीके से अपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की है। लेकिन जिस तरीके से वहां पे अवधेश प्रसाद ने चुनाव में जिस तरीके से रोना शुरू किया, उसके बाद फिर योगी की कई कैंपेन हुई, कई जनसभाएं हुई, इसे लेकर लोगों की लोग चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा लोगों के अंदर एक जिज्ञासा थी कि क्या आएगा, परिणाम कैसा होगा। अब तो ये परिणाम कल काउंटिंग होगी, परिणाम आएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे जातिगत समीकरण साधने में बीजेपी ने भी कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो वहीं सपा को एक चुनौती मिल रही है। क्योंकि वो दलित बाहुल सीट है, वहां से 9 बार अवधेश प्रसाद विधायक रहे। अब की बार वो मौका उनकी बेटी को मिला है वो वाइस उपचुनाव में। अब इसमें स्थिति ऐसी बनने वाली है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन जहां तक अभी तक एक अनुमान के हिसाब से बीजेपी को वहां लोग जीतते हुए दिखा रहे हैं। अगर बीजेपी जीतती है तो जिस तरीके से वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां पे एक शिकस्त मिली थी, वहां उनकी हार हुई थी, उस पे देखा जाएगा तो बीजेपी के लिए एक मेंटली बूस्ट का काम करेगी चुनाव। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कल परिणाम आ रहा है, ठीक है, सपा ने बिल्कुल आरोप लगाया है कि ईवीएम में भी धांधली हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम में धांधली तो अभी तो जितना भी बार क्या नाम आरोप लगाया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जहां जहां उसका हुआ है, कोई प्रभाव में कुछ निकला नहीं है। तो खाली एक कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की बात है। रही मतदान की बात कि मिल्कीपुर उपचुनाव, तो उपचुनाव हमेशा होता है कि वो सरकार जो जिसका सरकार होती है कि उसी के पक्ष में होता है। लेकिन जो कल वाला जो मतदान 5 तारीख को जो मतदान हुआ है अयोध्या सीट में जो मिल्कीपुर चुनाव का, उसमें 65% वोटिंग पड़ गया है। तो अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को कफन भेज दिया। 2 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। सपा ने आरोप लगाया कई बूथ पे कैप्चरिंग का, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप लगाया है कैप्चरिंग का, तो संभव नहीं है कि वहां पे भाई मिलिट्री फोर्स वगैरह सारी चीजें रहती हैं। लेकिन अगर उनके पास सबूत है इस बात को, सबूत उनको देना चाहिए और चुनाव आयोग को भी इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे ऊपर बार बार आरोप क्यों लग रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने उनको सफेद कफन भेज दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है हमारे लिए। तो अगर ऐसे संवैधानिक देश में, जहां लोकतांत्रिक देश, अगर ऐसे प्रत्यारोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो इस पर चुनाव आयोग पर अपने देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर बीच में रोकना चाहेंगे। जिस प्रकार से वहां पे वो वोटिंग हो रही थी कि सपा ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पे आरोप लगाया था कि जहां पर जो वोट डालने आ रहे हैं कहीं न कहीं उनकी आईडी चेक हो रही है। इस पे अयोध्या की जो पुलिस थी, वहां के जो एसपी थे, उन्होंने खंडन किया था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो वीडियो में भी दिखाया गया। कहीं में देखा कि वहां के जो लोकल पुलिस लोग हैं वहां पे आईडी चेक कर रहे हैं। तो आईडी चेक करना ये संविधान के खिलाफ है। अगर कोई चुनाव होगा वो डालने आ रहा है, तो जहां पे आईडी वहीं पे चेक होती है जहां पे आप स्लिप कटती है आप, या जो अंदर जो अधिकारी होता है जो लेता है, जहां पे अंगूठा लगता है वहां पे। लेकिन कहीं कहीं वहां की जो पुलिस है उसने ये चीज बोला है वो किसी पार्टी का पोलिंग एजेंट है, उसकी आईडी पुलिस चेक कर रही थी। जबकि अयोध्या पुलिस ने कोई इस पे खंडन किया। जो वहां के पुलिस अधीक्षक महोदय ने, उन्होंने चीज बोली किसी की आईडी नहीं चेक हो रही है। जो उन्होंने एक्स पे वीडियो अपलोड किया है वो कहीं कहीं किसी पार्टी का पोलिंग बूथ का अध्यक्ष है। अच्छा, बताइए, आप अभी पत्रकार महोदय, आपसे कम से कम 20 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं कि जिस प्रदेश में जिसकी सरकार होती है और जिसका प्रत्याशी वहां उतरता है, जैसे वहां से बीजेपी पर चंद्रभान पासवान जी हैं, वो बीजेपी के प्रत्याशी, जबकि वहां से वो पिछड़ा और दलित बाहुल क्षेत्र है वहां पे, मतलब लेकिन वहां पे इस बार जो है जिस प्रकार से वोटिंग हुई है बीजेपी वहां पे जीत सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन धांधली की पूरी संभावना हुई है, बीजेपी के द्वारा किया गया है। कहीं न कहीं जो मिल्कीपुर की जो सीट है, चाहे सपा के लिए हो और चाहे भाजपा के लिए, दोनों की प्रतिष्ठा का दांव लगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर देखा जाए मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर 9 बार से जगदीश प्रसाद विधायक रहे। बाद में एक प्रकार से उनकी परंपरागत सीट हो गई है और यहाँ पे बीजेपी भी अपना दलित कैंडिडेट उतार के इसको एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही लड़ाई में आ गई है सीट। और अगर देखा जाए तो 2017 में जगदीश प्रसाद को यहाँ हार मिली थी, लेकिन उसके बाद 77 से लेकर 2022 तक या 22 तक लगातार यहाँ से खुद विधायक रहे। अब की बार मौका उनकी लड़कियों को मिला है
और आ गई इस बात की कि चुनाव आयोग को अखिलेश यादव तरह तरह का सफेद चादर भेज रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, 37 सीट जीते, एक बार भी चुनाव आयोग के ऊपर उंगली नहीं उठाया। मैं कहता हूँ अगर करप्शन होता तो आखिर इतनी सीटें क्यों जीतते? बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, बीजेपी आ गई 270 240 सीटें आ गई। तो भाई इस स्तर पे अगर कहीं कोई आप आरोप लगा रहे हैं तो निराधार मत लगाइए। और इसको इसलिए लगाया जा रहा है कि क्योंकि जो भी कार्यकर्ता हो उनके अंदर एक मनोबल उनका टूटे ना, सारी चीजें ना हो। और यही नहीं, अभी चुनाव आयोग पर आरोप प्रत्यारोप की जिस प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, तो हम इस पे एक चीज और ही बताना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आपकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि ऐसा है। उसके बाद जितने भी लोग नेता थे उनको सुप्रीम कोर्ट में तलब किया और पहुंचे और सारी बातें कहें, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। यहाँ तक कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस को, उनका ईवीएम की बात छोड़िए, हम हार क्यों रहे, इस पे मंथन करने की जरूरत है। झारखंड का चुनाव है, बीजेपी वहां पे हार गई, क्या था ईवीएम वहां पे नहीं था। अभी कांग्रेस 45 से 99 सीटें जीत गई, तो ईवीएम क्या कर रहा? अगर ईवीएम से इनको इस तरीके का करप्शन करना होता या जैसे कि मशीनरी का दुरुपयोग करना होता तो भाई करना क्या था? 400 नहीं पूरी सीटें जीता करते, आप लोग चिल्लाते रहते। तो इस समय कुछ है नहीं। हाँ, अब की बार का जो चुनाव है बीजेपी के लिए और सपा के लिए, दोनों के लिए एक साख का विषय बन चुका है। अब इसमें परिणाम जैसा भी आए, इसको 2027 के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। लेकिन अगर एक बात हकीकत की बात की जाए तो कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के सामने एक जो लोकल पार्टी समाजवादी पार्टी है, एक बहुत बड़ी चुनौती दे रही है। 2027